गाइस स्वागत है आपका बहुत ही दिनों के बाद कमेंट्री स्क्रीन रीडर की एक मस्त वीडियो में। तो गाइस कमेंट्री स्क्रीन रीडर की एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जिसको लेकर मुझे बहुत सारे सवाल आए कि आप वीडियो बनाओ। तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। लेटेस्ट अपडेट है, 1 सितंबर की अपडेट आई है, अपडेट कर लीजिए। 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में मैंने बताया है, और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उन सब पर भी वीडियो लाऊंगा अगर वो फीचर्स इंपॉर्टेंट हुए। और गाइस जो एक सबसे बड़ा अपडेट है उसको समझना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो सभी CSR यूज़र्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करना और सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट करना ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस हमेशा मिल जाए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो अबाउट पेज विजिट करें या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अगर हम बात करें CSR के सबसे बड़े अपडेट के बारे में तो वो है कि जो CSR है वो रीडेवलप हो चुका है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो CSR के डेवलपर है वो हर साल जिशो को रीडेवलप करते हैं। 2020 में ये 2 बार रीडेवलप हुआ था, 2019 में भी शायद ये 2 बार रीडेवलप हुआ था, यानी कि एक ना एक बार तो ये 1 साल में रीडेवलप होता ही है। अब ऐसा क्यों होता है? इसको बेहतर बनाने के लिए। जी हाँ, आपने नोटिस किया होगा इसको यूज़ करते हुए, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो चाइनीज़ में लिखी हुई थी, उसको हम समझ नहीं पाते थे क्योंकि वो चाइनीज़ है। तो काफ़ी हद तक अब जो चाइनीज़ की लैंग्वेज है वो जिशो से रिमूव हो चुकी है। मतलब चाइनीज़ में अब बहुत ही कम लिखा है, हालांकि अभी भी कुछ कुछ जगहें हैं जहाँ पर चाइनीज़ में लिखा है, बट अब बहुत कम जगहें हैं। तो अब सब जगह ही लगभग इंग्लिश का यूज़ हो गया है CSR में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसकी मतलब जो इंग्लिश है वो सही कर दी गई है। मतलब पहले बहुत फीचर्स में इंग्लिश अलग सी यूज़ की हुई थी, जो इंग्लिश बन नहीं रही थी मतलब कुछ, तो उन लोगों ने अब उस चीज़ को भी करेक्ट कर दिया है, ठीक है। यानी कि इसका इंटरफेस पूरी तरह से चेंज हो चुका है। फीचर्स बिल्कुल सेम रहेंगे, हालांकि इसमें कुछ छोटे मोटे फीचर्स ऐड हुए हैं, बट आज हम उनमें से 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि यूज़फुल है। तो 3 फीचर्स ऐड हुए हैं, बाकी के फीचर्स पुराने सेम है और उनका जो काम है वो तो बिल्कुल सेम है, बट जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है उस ऐप में, जैसे मान लीजिए एक फीचर है मल्टी पार्ट जेस्टर। तो मल्टी पार्ट जेस्टर क्या करता है? जहाँ पर नॉट टिक या टिक बताता है तो वहाँ पर बताता है ना, तो अब वो चीज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मैंने ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, मतलब पूरा जो जिशो का एक्सप्लेनेशन है वो चेंज हो चुका है, एक एक चीज़, ठीक है। तो अब जो मैंने पुरानी वीडियोस में दिखाया था वैसे ऑप्शंस तो बिल्कुल सेम है, बट उनका जो मतलब है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो वो अब आपको खुद ही समझना है। तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए कि किस तरह से क्या चेंज हुआ है। तो ये आपको पता चल गया कि रीडेवलप होता है, ठीक है। तो काफ़ी बेहतर हो गया, ये काफ़ी स्टेबल है। तो पहले से इसका अब जो बैटरी कंजप्शन है वो भी बहुत कम हो गया है, बैटरी ज़्यादा नहीं खर्च होती है। तो आप ज़रूर लेटेस्ट वर्जन पर स्विच कर लीजिए, काफ़ी सही वर्जन है और अभी बैटरी भी ज़्यादा नहीं खर्च करेगा, काफ़ी स्टेबल वर्जन हो गया है, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम सेटिंग में चलता हूँ, मेन्यू खोलता हूँ। देखिए अभी बोल रहा है मेन मेन्यू, सबसे बड़ा हमें यहीं से पता लग गया, पहले बोलता था मेन्यू। तो देखिए कितना इसको एक्यूरेट कर दिया गया है। प्रोग्राम सेटिंग में चलता हूँ मैं, ये है जनरल सेटिंग, ये तो पहले से ही था। TTS सेटिंग है, इसमें एक फीचर ऐड हुआ है जो कि हम देखेंगे बाद में। फीडबैक सेटिंग है, ऑपरेशन सेटिंग्स, एक्शन सेटिंग्स को अब कर दिया गया है ऑपरेशन सेटिंग, ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन सेटिंग्स यहाँ पर कर दिया गया है। ऑपरेशन समझ रहे हो, ठीक है, वो वाला ऑपरेशन सेटिंग्स यहाँ पर कर दिया गया है एक्शन सेटिंग्स को। रीडिंग सेटिंग यहाँ पर पहले आता था कंटेंट प्रेजेंटेशन सेटिंग्स, अब इसको कर दिया गया है रीडिंग सेटिंग्स। नोटिफिकेशन सेटिंग्स को नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग्स कर दिया गया है। एडवांस सेटिंग है, एक्सटेंशंस है, प्लगइन्स एंड टूल्स को कर दिया गया है टूल्स। डाउनलोड एडिशनल रिसोर्सेज है, क्लाउड नोट्स, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, यूजर सेंटर, ये भी है, ठीक है। तो ये सब चेंज हुआ है। अब ये सब बाहर से तो चेंज हुआ ही हुआ है, अंदर से भी सब कुछ चेंज हो गया है। जैसे अभी मैं TTS सेटिंग में चलता हूँ, यहाँ पर ये देखिए आप प्रीवियस वर्जन और लेटेस्ट वर्जन को यूज करके देखिए कितना बड़ा आपको आप कंपैरिजन करके देखिएगा कितना बड़ा आपको फर्क यहाँ पर पता चलेगा
कि अंदर भी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। मतलब बिल्कुल सेम है, मतलब काम बिल्कुल सेम है, बट जो लिखावट है, जो उस चीज़ का मतलब इन्होंने एक्सप्लेन किया है वो चेंज हुआ है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर फीचर्स क्या ऐड हुए हैं। इंटरफेस चेंज हुआ है, ये आप समझ गए। अब जैसे मैं करेक्टर वर्ड करता हूँ, पहले सिर्फ करेक्टर बोलता था, अब करेक्टर्स बोल रहा है, वर्ड्स बोल रहा था, कितना सही हो गया। लाइन देखिए, जो पैराग्राफ आता था ना पहले, उसको पैराग्राफ कुछ पता नहीं क्या बोलता था, तो अभी पैराग्राफ बोलने लग गया, तो वो भी सही हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर गलत थी जो कि सही कर दी गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं नया क्या ऐड हुआ है। तो आपको TTS सेटिंग में, अदर सेटिंग में चलना है। और वैसे तो छोटे मोटे फीचर ऐड हुए हैं और भी 2-3, बट अगर कुछ और इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल 3 फीचर जो मैं बताऊंगा वो बड़े ही सही हैं, इंपॉर्टेंट है, ऐड हुए हैं। देखिए ये भी चेंज हो गया है, यानी कि सब कुछ चेंज है। ये मैं शायद बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, स्टॉप रीडिंग बाय टचिंग द स्क्रीन, इस फीचर के बारे में। तो ये मैंने बता रखा है, मतलब जब भी आप स्क्रीन पर टच करोगे स्टॉप कर सकते हो। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर के का ऑल्टरनेटिव कह सकते हो। चलिए ये मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में। तो अगला फीचर देखते हैं, म्यूट कमेंट्री स्क्रीन रीडर वाइल रिकॉर्डिंग इज एक्टिव। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हो तो अगर आप कहीं पर भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपका कमेंट्री स्क्रीन रीडर बिल्कुल म्यूट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, जिससे कि आपको रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। तो ये तो हुआ है भैया एक TTS में ऑप्शन ऐड। सेकंड ऑप्शन देखने के लिए हमें रीडिंग सेटिंग में चलना है। रीडिंग सेटिंग में चलते हैं और यहाँ डायनामिक अलर्ट रीडिंग सेटिंग में चलना है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हुआ, तो यहाँ पर एक फीचर ऐड हुआ है नया, ये तो पहले से ही था। रीड द ड्यूरेशन ऑफ कॉल आफ्टर फिनिश। ठीक है, ये हो गई इंग्लिश। अब मैं हिंदी में बताता हूँ। अब मान लीजिए अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखोगे तो जब भी अब आप किसी को कॉल करोगे, कॉल करोगे या कॉल अगर किसी की भी आएगी, और जब वो कॉल एंड हो जाएगी तो उसके बाद ये आपको ड्यूरेशन पढ़ के या रीड करके बताएगा कि कितने मिनट आपने बात की है या कितने सेकंड्स आपने बात की है। ये बहुत ही सही चीज़ है। ठीक है, कॉल एंड होने के बाद बताएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो अगर आप चाहो। अभी हम इसका लास्ट में डेमो भी करके देखेंगे, हो पाया तो ये हुआ एक ऑप्शन ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो अभी कॉल वाला फीचर देखा है उसका एक डेमो देख लेते हैं। मैं 19 पर कॉल लगाता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से ड्यूरेशन बताता है। मैं लाता हूँ, किया है, स्पीकर पे है, पता नहीं आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। नमस्कार, जी में आपका स्वागत है। ठीक है, अभी चल रही है कॉल, पता नहीं आपको। बैलेंस और डिडक्शन यानी बकाया और कटौतियों के लिए मैं काट रहा हूँ कॉल, सुनिए। 16 सेकंड्स, क्या आपने सुना इसने क्या बोला? 16 सेकंड, यानी कि हमने कॉल पर बात की और जब भी कॉल एंड की कुछ चाइनीज में बोला, उसके बाद इसने बोला 16 सेकंड्स, यानी कि हमने ये 16 सेकंड्स की कॉल की है, कॉल पर हमने 16 सेकंड बात की है। तो ये हो गया इसका डेमो, काफ़ी यूजफुल फीचर हो सकता है। तो अब ये तो था भैया कॉल का डेमो। तो अब अगर हम बात करें सबसे लास्ट फीचर की, लेकिन बहुत ही मजेदार फीचर है, वो है स्विच टेक्स्ट टू स्पीच। देखिए, स्विच द यूज्ड करंटली टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, ये आपको मिलेगा जो 90 फीचर्स आते थे उनमें मिलेगा आपको। ठीक है, वैसे अब 100 से ऊपर हो गए हैं तो और भी कुछ फीचर्स ऐड हो गए, तो मैं बताऊंगा किस दिन। मोर में चलते हैं और मोर में चलते हैं और यहाँ पर आपको आना है लास्ट में, स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। ओहो, ऐप्स देखने को मिली थी, मोर। ठीक है, आप इस फीचर को किसी जेस्टर पर भी रख सकते हो, कहीं पर भी ऐड कर सकते हो। मैं बिल्कुल लास्ट में हूँ, ये रहा, स्विच द करंटली यूज्ड टेक्स्ट टू स्पीच। अब इसका मतलब क्या है देख लीजिए, समझ लीजिए। अब आप कोई भी टेक्स्ट टू स्पीच यूज कर रहे हो, एलोक्वेंस, वोकलाइजर, ऑडियोटियस, कुछ भी, जब भी आप इस पर क्लिक करोगे आपका जो TTS है वो डायरेक्ट गूगल TTS पर स्विच
हो जाएगा। ये तब यूज़ किया जा सकता है जब आपका TTS बोलना बंद हो जाए। आप इसके वॉइस असिस्टेंट को बोल सकते हो स्विच द टेक्स्ट टू स्पीच करेक्टली, जो भी बोल रहा है उसको आप वॉइस असिस्टेंट से बोल सकते हो और आपका जो है वो गूगल TTS डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ। एक मिनट में यहाँ से सुनते क्या बोला इसने। देखिए बोल जा, गूगल TTS बोलेगी नहीं शायद मेरी, क्योंकि मैंने वॉइस डाउनलोड नहीं की हुई है, लेकिन ये स्विच हो गया है गूगल TTS पर, है ना। तो मैं फिर से एलेक्वेंस पर आ जाता हूँ। ठीक है, स्विच हो गया है फिर से और मेरी गूगल TTS स्टॉप हो गई थी। यहाँ पर एरर आ गया था क्योंकि मैंने गूगल TTS में किसी प्रकार की वॉइस को डाउनलोड नहीं किया हुआ है, इसलिए वो बोली नहीं, लेकिन वो स्विच हो गई थी। तो अगर आपका गूगल TTS बिल्कुल सही है, सेटअप वगैरह सब हो रखा है, तो आप इजीली इस फीचर का यूज़ करके आप किसी भी TTS पर हो डायरेक्ट गूगल TTS पर स्विच कर सकते हो। अगर आपका कोई TTS नहीं बोल रहा है तब ये काम आ सकता है, बट इधर तो उल्टा है, इधर तो गूगल TTS ही नहीं बोल रहा है। तो ये गूगल TTS का प्रॉब्लम है, मैंने इसका क्लियर डेटा किया हुआ है इसलिए बोल नहीं रहा है, वो इसी डाउनलोड नहीं है। तो आप कमेंट करके बताओ आपको इन अपडेट्स में से सबसे अच्छी अपडेट कौन सी लगी और ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताओ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर लो, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। और सभी CSR यूज़र्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, खासकर जो स्टार्टिंग में अपडेट थी इंटरफेस चेंज वाली, वो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप शेयर सभी CSR यूज़र्स के साथ कर देना। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना, अगर कर दिया है तो थैंक यू, दोबारा मत करना, वो अनलाइक हो जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।